स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर और एलडीसी दोनों भर्तियां शामिल है और टोटल पोस्टें इसमें 100 प्लस है। कैसे इसका आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, किस विभाग में निकली है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर का बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। अभी हिंदी की क्लासेस इसी निष्ठा आरएएस के चैनल पर आ रही है और हिंदी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इंग्लिश और जीके की क्लासेस चलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नई भर्ती के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो नई भर्ती निकली है ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गारही न्यू दिल्ली के अंदर निकली है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने इसमें सिलेबस भी बताया है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, जिसके हिसाब से आप तैयारी करने में बिल्कुल अच्छे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा का सारा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वैकेंसी के बारे में। तो इसके अंदर जो है एक तो स्टेनोग्राफर है और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी कि जेट बोलते हैं जिसे। एक तरह से ये एलडीसी की पोस्ट है जिसके लिए आप सब आवेदन कर सकते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर और एलडीसी दोनों की ही ये वैकेंसी है। उसके बाद में बात करें फीस डिटेल और इम्पोर्टेंट डेट की, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। मैं आपको बता दूं 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, जिसके अंतर्गत जनरल और ओबीसी की फीस 1000 रुपए है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस फीमेल पीडब्ल्यूबीडी इनकी 600 रुपए है। इसके अलावा एग्जामिनेशन आपका कब होगा ये सब चीजें एक बार नहीं बताई गई है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये सब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टेनोग्राफर की ही बात कर लें तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपके यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 है, 23 पोस्टें और 7 पोस्टें एससी की, एसटी की 3 पोस्टें, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 5, यूआर की 23, इस तरह से टोटल पोस्ट 52 है स्टेनोग्राफर की। और इसके अलावा इसमें चाहिए आपको 10+2 टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 और 35 की स्पीड के साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 80 WPM, यानी कि 12th पास हो, टाइपिंग आती हो, 35-40 की स्पीड हो और स्टेनो में 80 की स्पीड हो आपकी स्किल में। इसके अलावा अगर आपके पास में आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री लगाइए और आरसीआईटी भी इसमें जरूरी है। उसके बाद में स्टूडेंट्स एलडीसी की बात करें तो एलडीसी की जनरल की टोटल पोस्ट 19 है, एससी की 8, एसटी की 4 और ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 5, यानी कि टोटल पोस्टें 50 और 10-12th पास। इसके अलावा बैचलर डिग्री और इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, इसके अंदर आरसीआईटी वगैरह नहीं है और टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है केवल एलडीसी के अंदर। यानी कि एलडीसी की वैकेंसी जो 12th पास है और बीए ग्रेजुएट है, वो जो है ये जो बीए की डिग्री है ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो है वो 12th पास भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 से 40 की और सेम यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके स्टेनोग्राफर की रहेगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेशनल सिटीजन आपको पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी 5 साल, ओबीसी की 3 साल की छूट है। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी की 10 साल की और इस तरह से ये जो है बाकी एज में छूट दी गई है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम हमारे एग्जामिनेशन शेड्यूल की, क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहने वाली है। तो इसमें देखिए 2 तरह के पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर फर्स्ट यानी कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा होगा स्किल टेस्ट।
तो अगर हम बात करें टियर फर्स्ट एलडीसी स्टेनोग्राफर दोनों के लिए एक ही रहेगा पेपर, मतलब दोनों की पेपर अलग अलग है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों का सिलेबस है वो एक ही रहेगा। आप एक ही सिलेबस को पढ़ के एलडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों पेपर दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है ये आपके लिए। इन दोनों के दोनों फॉर्म्स को आप अप्लाई जरूर करना। उसके बाद में एलडीसी के स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी और स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट में आपकी स्टेनोग्राफी भी होगी और टाइपिंग टेस्ट भी होगा। लेकिन टाइपिंग टेस्ट है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और स्किल टेस्ट की बात करें तो ये भी क्वालिफाई नेचर का रहेगा, यानी कि मुख्य रूप से जो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स हैं तो स्किल टेस्ट आपको बस क्वालिफाई करना है। उसके बाद में इसमें बता दें कि टियर फर्स्ट जो रहेगा स्टेनोग्राफर, इसमें क्या रहेगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी इंग्लिश है, जीके है और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको। और इसके बाद में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका 80 WPM की स्पीड के साथ में, और टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, सिर्फ पास करना है। 40 की स्पीड है, 35 की स्पीड है, तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा। फिर इन्होंने नीचे सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने सिलेबस भी बता दिया है। यही सिलेबस आपका एलडीसी में रहेगा और यही सिलेबस आपका स्टेनो में रहेगा। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो रहेंगे। और इसके अलावा आप जो है IGNOU की साइट से ये सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी PDF है वो डाल दी जाएगी सिलेबस की। और उसके बाद में जनरल एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में आपके लगभग पूरी रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल टाइप, एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी है, ट्रेंड्स है, फिगर एनालॉजी है, स्पेस ओरिएंटेशन है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको बैक कर देता हूं, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैथ का सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके अलावा ये हिंदी का सिलेबस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये इंग्लिश का सिलेबस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपके जीके का सिलेबस रहेगा जिसमें इंडिया जीके और करंट के क्वेश्चंस आएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज में आपके ज्यादा कुछ नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की संरचना और उन सब के बारे में आपके सवाल पूछे जाएंगे। एक बार मैं पेपर की स्कीम फिर से रिपीट कर देता हूं कि 30 मार्क्स की आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की ही आपकी हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी स्टेनो वाले हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। 30 मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, इसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों का सिलेबस मेंशन कर रखा है, और इंग्लिश हिंदी आपको दोनों ही पढ़नी है। सॉरी स्टूडेंट्स गलती हो गई, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आएगी, यानी कि 30 मार्क्स की दोनों ही रहने वाली है। तो इस तरह से ये आपका एग्जामिनेशन का स्कीम रहेगी और सिलेबस है ये मैंने आपको नीचे बता दिया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी वो आपको बता दी कि 1 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए और 21 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट्स बिना देरी किए आप जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बहुत अच्छी भर्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एलडीसी और स्टेनो दोनों ही पेपर्स के लिए एक ही सिलेबस पढ़ना है, और टोटल पोस्टें आपके पास है 102। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आप तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फॉर्म फिल करवा दें और जल्दी से जल्दी मिठाई खिलाएं। मैं आशा करता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। मिलते हैं नए टॉपिक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।